हेलो, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलो, तो भाई भाई का प्रेम ये कहानी का इस पार्ट का ये आखिरी वीडियो है। ठीक है। इसके पहले तक हम लोगों ने क्या देखे थे कि मनोहरपुर गांव में जो दो भाई थे वो उनमें बहुत ही प्रेम था और वो हमेशा एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचा करते थे। और वो दोनों किसान थे। एक बार क्या होता है कि एक बार बहुत अच्छी फसल होती है और कटाई हो चुकी रहती है फसल की। एक दिन बड़ा भाई जो है वो रात में सोचता है कि मैं तो गृहस्थी वाला हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, वो मेरे बाल बच्चे बड़े होने के बाद में मेरी मदद करेंगे ही, लेकिन मेरा जो छोटा भाई है वो तो अकेला है, उसकी गृहस्थी नहीं है, तो उसको सारे काम अधिक करना पड़ता है। तो वो उसके बारे में सोचता है और वो खड़ा हो जाता है और क्या करता है, वो अपने खलिहान की तरफ जाता है। खलिहान में जाने के बाद में क्या करता है, वो वहाँ पर अनाज की 10 गठरी बांधता है। उसमें से एक गठरी जो अनाज की रहती है उसको सिर में रख करके छोटे भाई के ढेर की तरफ, छोटे भाई के अनाज का ढेर जहाँ पर रखा रहता है वहाँ पर वो जाने लगता है। ठीक है। अब इतने में ही क्या होता है कि अब छोटा भाई जो रहता है वो भी यही सोचता है उसी समय। देखो, दोनों की सोच एक जैसी रहती है क्योंकि उन दोनों में बहुत प्रेम रहता है। तो वो क्या सोचता है छोटा भाई कि मैं तो जवान हूँ, मैं जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, मैं जहाँ चाहूँ वहां पर मैं जा सकता हूँ। और क्योंकि लेकिन मेरे जो बड़े भाई है, बड़े भैया, वो तो गृहस्थी वाले हैं, उनके बाल बच्चे हैं, उनके खर्च अधिक है। और वो बोलता है कि यदि मुझे खेती में फायदा नहीं हुआ, फसल अच्छी नहीं हुई, मैं तो कोई दूसरा काम कर लूंगा। लेकिन मेरे बड़े भैया जो घर गृहस्थी वाले हैं उनके तो खर्च अधिक है। ऐसा वो सोचता है और क्या करता है, वो भी वैसे ही करता है। वो खलिहान में जाता है और खलिहान में जाकर के वहां पर भी वो 10 गठरी अनाज बांधता है और उसमें से एक गठरी जो है वो सिर के ऊपर रखता है और बड़े भाई के अनाज के ढेर की तरफ जाने लगता है। अब क्या होता है, ये सब रात में होता है। इतनी अंधेरी रात रहती है कि वहां पर कुछ भी एक दूसरे का आगे पीछे का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इतने में क्या होता है, एक तरफ से बड़ा भाई आता है, दूसरी तरफ से छोटा भाई आता है और वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और टकरा जाने के बाद में जोर से चिल्ला के बोलते हैं, चौंक जाते हैं, बोलते हैं कि कौन है करके। फिर जैसे ही वो देखते हैं दोनों एक दूसरे को, दोनों के सिर के ऊपर गठरी रहती है और वो लोग समझ जाते हैं कि क्या है करके। अब इसके आगे अब हम देखेंगे पेज नंबर 30 में आपको देखना है। उसके पहले हम देख लेंगे हमने कौन कौन से कठिन शब्द देखे थे। कारणवश यानी कारण से, फायदा, फायदा यानी लाभ, सहायता, सहायता यानी मदद, वातावरण, वातावरण यानी परिस्थिति, अचानक, अचानक यानी एकाएक। ठीक है। अब दोनों देखते हैं कि एक दूसरे के सिर पर क्या है, अनाज की गठरी, और वो दोनों भाई जो है वो समझ जाते हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। बड़े भाई ने कहा, ध्यान से सुनेंगे सब, शब्दों के उच्चारण की तरफ ध्यान देना है, सभी को उंगली रखना है। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, खेती का सारा काम तुम्हें अकेले करना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसीलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। देखो, अब बड़ा भाई क्या सोचता है छोटे भाई के बारे में कि वो बोलता है कि तुम अकेले हो भाई, तुम अकेले हो छोटे, और तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, और पूरी खेती का काम तुमको अकेले संभालना पड़ता है। और वो बोलता है कि मैंने सोचा यदि तुम्हारे पास ज्यादा अनाज रहेगा तो वो ज्यादा दिन तक चलेगा, इसीलिए खलिहान से मैं अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसीलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। अब छोटा भाई क्या बताता है कि भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, गृहस्थी वाले हैं, तो आपके खर्च अधिक है, ये सोच करके मैं और आपको
अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता है, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे थे। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। ऐसा कहते कहते दोनों की आंखें जो है वो भर आती है, दोनों रोने लगते हैं और एक दूसरे के वो गले लग जाते हैं। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते सुनाते हैं। तो अच्छी लगी बच्चों आपको ये कहानी? बहुत ही भावुक कहानी है, ये बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो इसमें कुछ कठिन शब्द है वो हम लिखेंगे, जैसे कि मात्रा। जैसे वो बोलता है ना कि आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता है। मात्रा यानी प्रमाण, अधिक क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में, प्रमाण। ठीक है। फिर आवश्यकता, आवश्यकता यानी जरूरत। ठीक है। फिर भाव विभोर, भाव विभोर यानी भावुक। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? इमोशनल। ठीक है। कौन कौन से कठिन शब्द हमने देखे? मात्रा, मात्रा यानी प्रमाण, आवश्यकता यानी जरूरत, और भाव विभोर यानी भावुक। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और इस कहानी से बच्चों हमको क्या सीख मिलती है कि हमको क्या करना है, एक दूसरे के साथ में हमेशा प्रेम से रहना है। यदि हम दूसरों के प्रति प्रेम की भावना रखेंगे तो हमें भी दूसरों से हमेशा प्रेम ही मिलेगा। और यदि हम दूसरों के बारे में बुराई और दूसरे के बारे में गलत सोचेंगे तो दूसरा भी हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच सकता, वो भी हमारे बारे में बुरा ही सोचेगा। तो कितने अच्छे भाई थे ये दोनों कि दोनों की सोच जो थी एक दूसरे के प्रति वो एक जैसी थी। ठीक है। तो हमको इसी तरह से हमको भी सभी के साथ में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, चाहे वो हमारा बड़ा हो, बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, या छोटे हो, या हमारे मम्मी पापा हो, हमारे दादा दादी हो, कोई भी हो। हमको सभी के साथ में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, साथ ही दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको यह पाठ भाई भाई का प्रेम ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।